नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हिंदी की पहली कविता भारत महिमा पढ़ी और आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेसन लक्ष्मी। लक्ष्मी इस लेसन को लिखने वाले लेखक का नाम गुरबचन सिंह है, जिनका जन्म पंजाब के बठिंडा जिले के गांव पित्तों में 18 मार्च 1937 को हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन में जॉइनिंग ली, पर कुछ सालों बाद किसी कारणवश उन्हें अपनी वो नौकरी छोड़नी पड़ी और आज वो हमारे सामने एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया। उनकी रचना की भाषा बहुत ही सरल और प्रभावी है। आज हम उनके द्वारा लिखा लेसन लक्ष्मी पढ़ेंगे। हम अपना लेसन शुरू करते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी के पेट पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। इस कहानी में यह बताया गया है कि लक्ष्मी एक गाय का नाम है, जिसे गुस्से में आकर एक लड़का 3-4 डंडे मार देता है, जिसकी वजह से वो जो गाय है वो पूरी तरीके से डर जाती है और डरने के कारण वहाँ पे आने वाले लोगों से वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, जिसके कारण जो भी उसे दिखाई देता है वो उसे सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती है, या तो जो खूंटे में बंधी उसकी रस्सी है उसे उछल कूद कर छुड़ाने की कोशिश करती है ताकि वह आज़ाद हो सके। करामत अली 2-4 दिनों से बीमार चल रहे हैं, लेकिन बीमार होने के बाद भी जैसे ही उनको यह बात पता चलती है कि जो लक्ष्मी है उसको रहमान ने डंडों से मारा है, तो उनसे रहा नहीं जाता है और वो बीमार होने के बावजूद किसी तरह से चारपाई से उठकर बथान में जाते हैं। बथान मतलब जहाँ पर एनिमल्स को बांधा जाता है वो जगह। बथान में पहुंचने के बाद वो लक्ष्मी की ओर जाते हैं और लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरते हैं, उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं और उसके जो दर्द है उस दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। वो लक्ष्मी को पुचकारते हैं। पुचकारना मतलब किसी भी एनिमल से बात करने की कोशिश करना, फिर उसे प्यार से मनाना। तो वो उसी प्रकार की कोशिश में लगे रहते हैं और जैसे ही करामत अली का जो हाथ है वो लक्ष्मी के शरीर पर पड़ता है, वैसे ही उसके शरीर पे सिरहन से दौड़ जाती है। सिरहन से दौड़ जाना मतलब अचानक से, मतलब कोई भी शरीर को टच करता है तो शरीर में एक थरथराहट सी आती है, कपकपी होती है, उसे यहाँ पर सिरहन से दौड़ जाना कहा गया है। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा होगा अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कर दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी की चोट को देखकर करामत अली कहते हैं कि मतलब इतनी बेदर्दी से भी कोई किसी को मारता है क्या?
तो जो रमजानी रहती है वो रोगन लेकर आती है और रोगन उनके हाथ में देते हुए कहती है कि इसे आप क्या करो, लक्ष्मी को लगा दो ताकि उसका जो दर्द है वो क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए और उसे आराम मिले। अब यहाँ पे जो रोगन शब्द का उपयोग किया गया है तो उस रोगन का मतलब ये होता है कि कोई भी तरल, चिपचिपा, गाढ़ा जो पदार्थ होता है वो, जैसे कि हम घी या तेल एग्जाम्पल में ले सकते हैं, तो वह। फिर उसके बाद जो करामत अली है उनको बहुत गुस्सा आई रहती है, इसीलिए वो कहते हैं कि मतलब जितनी बेदर्दी से जो रहमान है उन्होंने उस लक्ष्मी को मारा है, अगर मैं उतनी ही बेदर्दी दिखाऊं और उसके दोनों हाथ उसी डंडे से तोड़ दूं तो क्या अच्छा लगेगा। फिर रमजानी है वो उनको समझाते हुए ये कहती हैं कि मतलब लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था, इसीलिए जो रहमान है उसने उसको मारा, लेकिन रहमान को भी इस चीज़ का एहसास है कि उसने क्या की है, गलती की है। करामत अली की बात सुनने के बाद रमजानी थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी रहती है, फिर वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए उनको यह बोलती है कि उनकी तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो क्या करे, वहाँ पर आराम से जहाँ भी पैर रखे इधर उधर देख के रखे, नहीं तो अगर उनके पैर फिसल जाएंगे तो उनको चोट लग जाएगी, तो जिसके वजह से वो क्या करेंगे, फिर अपनी कमर को सिकवाते रहेंगे। रमजानी चली जाती है। रमजानी के जाने के बाद वो वापस लक्ष्मी की पीठ को सहलाने लगते हैं, उसको दुलारने लगते हैं और मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हैं कि मतलब लक्ष्मी तुम मुझे माफ़ कर दो, और जो रहमान है वो थोड़ा मूर्ख है और तुम्हारी तो उम्र हो गई है, तुम उम्र के साथ बूढ़ी हो जा रही हो। और जो डेयरी फार्म वाले डॉक्टर है उन्होंने 1 साल पहले ही ये बता चुके हैं कि अब मतलब जो लक्ष्मी है वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहने वाली है और ये उसका आखिरी साल है। तो यही सारी बातें वो क्या करते हैं, लक्ष्मी को समझाते हुए माफ़ी मांगते हैं। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रहती है। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता। करामत अली की बात सुनने के बाद भी लक्ष्मी शांति से सिर्फ अपने जख्मों पर, चोट पर क्या करती रहती है, जो तेल है वो लगवाती रहती है। और जो लक्ष्मी है वो ज्ञान सिंह नाम के जो व्यक्ति थे, जो कि करामत अली के दोस्त थे, उनकी निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली सिर्फ एक दूसरे के पड़ोसी ही नहीं थे, बल्कि वो दोनों एक दूसरे की कंपनी में काम भी करते थे और वो दोनों का डिपार्टमेंट भी एक ही था, जिसकी वजह से वो लोग जब भी ड्यूटी जाना रहता था या फिर घर में आना रहता था तो वो दोनों साथ में ही आते जाते थे। ज्ञान सिंह जो थे उनको मवेशी पालने का बहुत शौक़ था। मवेशी मतलब जो भी पालतू जानवर होते हैं वो। और वो हमेशा क्या करते थे, हमेशा कोई ना कोई गाय या भैंस पाले रहते थे। 3 साल पहले उन्होंने एक जर्सी गाय खरीद कर लाई थी और उसी का नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था। लक्ष्मी लगभग आधी उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो ज़रूरत से ज़्यादा दूध देती थी। लक्ष्मी जितना भी दूध देती थी उस दूध से उनके घर की तो ज़रूरत पूरी हो जाती थी, और जो बची हुई दूध है उसे वो क्या करते थे, गली के कुछ जो घर थे वहाँ पर बेच देते थे। अब दूध बेचना ज्ञान सिंह का कोई धंधा नहीं था कि मतलब उन्हें कोई भी प्रॉफिट कमाना है या फिर पैसे कमाने हैं इसलिए वो दूध बेच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो दूध सिर्फ इसलिए बेचते थे ताकि दूध बेचे हुए पैसे से वो क्या कर सके, गाय के लिए चारा या फिर दर्रा ला सके, और वो सिर्फ इसीलिए क्या करते थे, दूध को बेचते थे। आगे नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का
वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ-पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके शरीर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे में बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? ज्ञान सिंह जिस कंपनी में काम करते थे, उस नौकरी को छोड़ने के कारण उन्हें वह घर भी छोड़ना पड़ा जिस घर में वह रहते थे, क्योंकि वह घर भी कंपनी का दिया हुआ था। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो लक्ष्मी का क्या करे, क्योंकि जहाँ वो जाते वहाँ पे वो लक्ष्मी को ले नहीं जा सकते थे और लक्ष्मी को वो बेचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए घर छोड़ने के 10-15 दिन पहले ज्ञान सिंह ने करामत अली से लक्ष्मी को रखने की बात कही और करामत अली खुशी खुशी तैयार हो गए। वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहे थे कि उन्हें अपने दोस्त की दी हुई गाय रखने का या फिर उसका ख्याल रखने का मौका मिल रहा था। उसके बाद 1 साल हो चुके थे। करामत अली लगातार क्या कर रहे थे, उस गाय की सेवा कर रहे थे और उसकी देखभाल कर रहे थे। इन 1 सालों में करामत अली ने उस गाय की बहुत ही अच्छी देखभाल की थी। उस गाय को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ होने नहीं दी थी। करामत अली ने लक्ष्मी के पेट में रोगन तो लगा दिया, लेकिन उनको ना सुकून नहीं मिल रहा था या फिर चैन नहीं पड़ रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद अभी भी लक्ष्मी को बहुत दर्द हो रहा होगा और तकलीफ़ हो रहा होगा, और इसीलिए वो अपना हाथ कंटिन्यू लक्ष्मी के सर पर फेरते जा रहे थे। और जब करामत अली अपना हाथ लक्ष्मी के सर पे फेर रहे थे, तब लक्ष्मी उनको ऐसे देख रही थी कि वो सोच रही थी कि करामत अली अब भी उनको छोड़ दे और जो लक्ष्मी है वो आज़ादी से कहीं भी जाकर रह सके। लक्ष्मी ऐसा इसलिए भी सोच रही थी क्योंकि लक्ष्मी अब करामत अली की किसी काम की नहीं थी। वह इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वह दूध वगैरह तो दे नहीं सकती थी और इसीलिए वह अब उस घर को छोड़कर जाना चाहती थी। करामत अली जब ड्यूटी जाने के लिए तैयार थे, तब उनकी पत्नी रमजानी आई और वो उनको कहने लगी कि मतलब अब हम इस लक्ष्मी का क्या करेंगे? अगर ये दूध नहीं देगी तो हम इसे क्या ऐसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बांधा है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही था कि ऐसा समय भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे में बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्च, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो।
करामत अली रमजानी को कहते हैं कि अगर उन्होंने जानवर को बांधा है, यानी लक्ष्मी को अगर उन्होंने पाला है, तो उसको खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तब रमजानी उनको समझाती है कि इस महंगाई में अगर वो सादा चारा भी लेते हैं जानवरों के लिए, तो पूरे महीने भर में 3 से 350 तक का खर्चा आता है, तो वो कैसे करेंगे। तो जो करामत अली है वो कहते हैं सो तो है, और इतना कहकर वो वहाँ से बिना कुछ बोले कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जब वो कंपनी जाते रहते हैं तो उनके मन में मतलब यही सारी रमजानी द्वारा बोली गई बातें चलती रहती है कि अगर सच में लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो फिर क्या करेंगे, वो उसको ऐसे ही बैठा के खिलाते रहेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें लक्ष्मी को घर पर खूंटे में बांधकर मुफ्त में बैठाकर खिलाना पड़ेगा, और इसी के कारण वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो करे तो करे क्या। वो बहुत ही परेशान थे। यही सारी बातें सोचते हुए करामत अली कंपनी पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्हें उनका फ्रेंड नईम मिलता है, जो उनको देखकर कहता है कि वो परेशान हैं, तो वो अपने परेशानी का कारण उनको बताए। करामत अली कहते हैं ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन दोस्त के पूछने के बाद वो उनको बताते हैं कि उनकी जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है और अब उसे बैठा के खिलाना पड़ेगा। और गाय भैंस का खर्चा इस ज़माने में उसको पालना ये क्या है, बहुत ही कठिन है। तो उनका फ्रेंड उनको सजेशन देता है कि वो क्या करे, उस परेशानी से बचने के लिए गाय को बेच दे। आगे करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से तो कहा था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? करामत अली ने अपने फ्रेंड की बात सुनी और दुखी स्वर में उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि मतलब हाँ, आसान तरीका है कि लक्ष्मी को बेच दिया जाए। और इतना कहकर वो अपने दोस्त के पास से हटकर अपने काम में लग गए। दूसरे दिन सवेरे जब वो कारखाने से घर लौटे तो उनकी हमेशा की आदत थी कि वो क्या करते थे, कंपनी से आने के बाद ही गाय को दूहते थे। तो उन्होंने घर में घुसते ही रमजानी से पूछा कि लक्ष्मी को चारा वगैरह दिया गया है कि नहीं। तो रमजानी ने कहा उन्होंने रहमान को कहा था। यह सुनकर करामत को बुरा लगता है और वह कहते हैं कि अगर तुम दोनों की इच्छा होती तो तुम दोनों अब तक उसे चारा दे चुके होते। अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो क्या तुम उसे भूखा मारोगे? इस प्रकार से कहते हुए वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो पुआल कटा हुआ पड़ा रहता है, पुआल मतलब जो धान होता है, धान को पटक के जब धान के दाने अलग कर दिए जाते हैं तो उसकी बची हुई जो डंठल होती है उसे पुआल कहते हैं। और खली यानी जब तेल निकाला जाता है तो तेल को निकालने के बाद जो बचा हुआ तिलहन का भाग होता है उसे खली कहते हैं। और दर्रा, दाल को पीसते हैं तो उसके छोटे छोटे बुरादे निकलते हैं, उसे दर्रा कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर सानी तैयार की जाती है जो जानवरों को खाने के लिए दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर करामत अली सानी तैयार करने लगते हैं।
जब करामत अली सानी तैयार करते रहते हैं तो उस समय लक्ष्मी उतावली होकर उस सानी में मुंह मारने लगती है। गाय को सानी देने के बाद वो गाय की चोट को देखने के लिए जाते हैं, जिसका दाग अब हल्का हो गया रहता है। 10-15 दिन इसी प्रकार से चलता है। फिर उसके बाद करामत अली पुआल का पैसा मांगने के लिए रमजानी के पास जाते हैं। तब रमजानी उनको कहती है कि अब वो पैसे कहाँ से देगी, क्योंकि जब दूध बिक्री होता रहता है तब उसके पास पैसे जमा रहते थे, तो चारे के लिए वो उसमें से पैसे दे दिया करती थी। लेकिन अब तो लक्ष्मी दूध दे नहीं रही है, जिसकी वजह से दूध की बिक्री नहीं हो रही है और इसीलिए अब रमजानी के पास पैसे नहीं हैं, तो वो अब पैसे कहाँ से देगी। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकार और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा दे। रमजानी चुप खड़ी अंगातुक की बातें सुनती रही। रमजानी ने राशन के लिए 20 रुपये रखे हुए रहते हैं। वो 20 रुपये करामत अली को देते हुए कहती है कि ये राशन के पैसे हैं, इससे तुम क्या करो, लक्ष्मी के लिए राशन ले आओ। वो पैसे लेते हुए करामत अली ने उनको कहा कि इससे मतलब 3-4 दिन का तो लक्ष्मी का जो राशन है वो आ ही जाएगा। फिर रमजानी दुखी होकर उनको कहती है कि इस प्रकार से कितने दिन चलेंगे, तुम क्या करो, लक्ष्मी को खुला छोड़ दो। फिर करामत अली कहते हैं कि अगर ऐसा कहती हो तो एक बार करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सुबह 8 बजे जाता है और लक्ष्मी को एक ऐसी जगह पे छोड़ देता है जहाँ पे नाला बहता रहता है और नाले के पानी की वजह से वहाँ पे झाड़ झंकार हो गए रहते हैं। कहीं पर कुछ दूब उगे रहते हैं, जिसके वजह से ज़मीन हरी भरी नज़र आती रहती है। तो जो रहमान रहता है वो लक्ष्मी को वहीं पर छोड़ देता है ताकि वो उन घासों को खाकर अपना पेट थोड़ा बहुत भर सके। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब थोड़ी देर बाद, मतलब 1-1.5 घंटे के बाद, रमजानी उसे क्या करती है, अपने दरवाजे के सामने खड़े देखती है। जब वो लक्ष्मी को देखती है तो उसके गले में एक रस्सी रहती है और उस रस्सी को पकड़े हुए एक व्यक्ति वहाँ पर उनसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गाय है? तो रमजानी हाँ में जवाब देती है। वो जो आदमी रहता है वो उनको समझाता है कि या तो तुम क्या करो, इसे बांध के रखो, और अगर तुम इसे बांध कर नहीं रख सकते, इसका खाना पीना नहीं देख सकते, तो तुम क्या करो, इसे काजी हाउस पहुंचा दो। और रमजानी चुपचाप क्या करती है, उस व्यक्ति की बातें सुनती रहती है। आगे दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उसे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा।
उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या है? आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। करामत अली जब दोपहर को ड्यूटी से लौटते हैं और नहा धोकर खाने के लिए बैठते हैं, रमजानी फिर उन्हें कहती है कि वो क्या करे, लक्ष्मी को बेच दे। और करामत अली उनको समझाते हैं कि अब लक्ष्मी दूध वगैरह नहीं देती, वो बूढ़ी हो चुकी है, तो उसको खरीदेगा कौन, तो वो बार बार उसे बेचने की बात क्यों कह रही है। रमजानी कहती है कि रहमान ने किसी से तो क्या किया है, उसको बेचने की बात की है, और शाम को वो व्यक्ति करामत अली से मिलने के लिए भी आने वाला है। करामत अली कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, किसी को लक्ष्मी की कुछ पड़ी नहीं है और अब करामत अली के भी बस में कुछ भी नहीं है। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप से उठ जाते हैं और वहाँ पर जो सूखा चारा पड़ा रहता है उस सूखे चारे को ले जाके लक्ष्मी के सामने डाल देते हैं। लक्ष्मी भी उस सूखे चारे को सूंघती है और सूंघने के बाद फिर उसे खाने से मना कर देती है और वो करामत अली को ऐसे देखती है मानो वो ये कह रही हो कि मतलब उसके लिए, उसके पास भी क्या खाने के लिए अभी ये सूखा चारा ही बचा हुआ है, उसके लिए दर्रा खली ऐसा कुछ भी नहीं है। करामत अली जब लक्ष्मी को इस प्रकार से देखते हैं तो वो वहाँ से उठकर हाथ मुंह धोने के लिए नुक्कड़ पर एक जो नल रहता है वहाँ पर चले जाते हैं। शाम को 7-8 बजे रहमान एक व्यक्ति को लेकर आता है जिसे करामत अली पहचानते रहते हैं। आगे, इससे पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। करामत अली ने जब उस व्यक्ति को देखा तो उससे कोई औपचारिक बातें न करते हुए उसने डायरेक्टली उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम इस गाय को खरीदने आए हो? ये दूध वूध नहीं देती, तुम इसे ले जाकर क्या करोगे? दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि वो उसे ले जाकर किसी और के पास बेच देगा। करामत अली ने साफ साफ गाय बेचने से मना कर दिया। रमजानी करामत अली की सारी भावनाओं को समझ रही थी, फिर भी रमजानी ने उनको कहा कि अपने घर पर आए व्यक्तियों को कोई इस प्रकार से धुतकारता है क्या? रमजानी की इस बात को सुनकर करामत अली ने रमजानी को समझाते हुए कहा कि तुम्हें पता है वह लक्ष्मी को ले जाकर ऐसी जगह पर बेच देगा जहाँ पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और लक्ष्मी सिर्फ उनके लिए गाय ही नहीं बल्कि उनके दोस्त की एक निशानी है, और इसीलिए वह लक्ष्मी को नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर वो लक्ष्मी को ऐसी जगह पर बेच देंगे और कभी उनके मित्र ज्ञान सिंह को यह पता चल गया कि लक्ष्मी की ऐसी हालत हुई है तो वो करामत अली के बारे में क्या सोचेंगे। इन सारी बातों के वजह से उस रात करामत अली कुछ खाए पिए नहीं और चारपाई पर कोई बिस्तर वगैरह भी नहीं बिछाया और पूरी रात चारपाई पे वैसे ही पड़े रहे। उनको नींद भी नहीं आई, वो पूरी रात सो नहीं सके। आगे,
रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूँ, वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। उस रात करामत अली सोया नहीं और सवेरे देर तक वह लेटा रहा। कुछ देर बाद उसने जब चारपाई छोड़ी तो हाथ मुंह धोकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते वह लक्ष्मी के पास गया और लक्ष्मी के गले में बंधी रस्सी जो खूंटे से बंधी थी उसको खोल दिया और उसे गली के बाहर लेकर जाने लगा। उसको ऐसा करते देख रमजानी ने उनसे पूछा कि वो लक्ष्मी को कहाँ ले जा रहे हैं। तो करामत अली ने जवाब दिया कि जहाँ उसकी किस्मत होगी। दोनों सड़क पर चल रहे थे। लक्ष्मी पीछे पीछे चल रही थी और उसके गले की रस्सी पकड़कर करामत अली आगे आगे चल रहे थे। करामत अली अचानक से रुके और लक्ष्मी को बोले कि वो उसे 2 किलोमीटर दूर गौशाला में ले जाएंगे और वहाँ पर उसकी भर्ती करवा देंगे। लक्ष्मी वहाँ पर आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के रह सकती है और मतलब जितना मज़ा उसे करामत अली के घर पे था उससे कई ज़्यादा मज़ा उसे गौशाला में मिलेगा। उसके साथ साथ जब करामत अली की इच्छा होगी तब वो लक्ष्मी को देखने भी आ सकते हैं। यह सारी बातें सोचकर करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती करने की बात कही। करामत अली ने लक्ष्मी से कहा कि जब वह उनसे मिलने आएगा तब क्या पता लक्ष्मी उसे पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। यह बोलकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने लक्ष्मी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहा और वो खुद लक्ष्मी के दूर जाने के बारे में सोचकर खुद थके बैल की तरह धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह समझाते हैं कि अगर हमने किसी व्यक्ति को कोई वचन दिया हुआ है तो हमें उस वचन को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए और उसके साथ साथ हमारे अंदर जो पशु प्रेम है उसे कभी भी कम नहीं करना चाहिए। पशु के प्रति हमारे मन में हमेशा दया की भावना रहनी चाहिए। लेखक हमें यह भी कहते हैं कि अगर कोई भी प्राणी अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसके बाद भी हमें क्या करना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए। वही हमारी मानवता की निशानी है। थैंक यू।